इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर्स के एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 1 करने जा रहे हैं हम। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्लास 11 में जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की टेबल पढ़ी थी पाए की फॉर्म में, वो आपको याद होनी चाहिए बच्चों। और दूसरा आपको ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ले आया हूँ आपके लिए, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, जो कि हमें एनसीईआरटी में दी गई है, पेज नंबर 25। ये रहा आईटीएफ चैप्टर है आपका, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर की। ये टेबल आपको ओरली एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए, रटनी नहीं है, समझ के याद करनी है आपको। जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, जैसे भी पढ़ रहे हो, आपको एकदम समझ के इसको याद करना है। लेट्स मूव फर्दर, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, साइन इन्वर्स -1/2 को x के बराबर लेट कर लेना है, ठीक है। देन आपको क्या करना है, अब आपने एक वो आइडेंटिटी पढ़ी होगी क्लास 11th में 10th में, जो ये अंदर साइन माइनस थीटा होता है, ये बन जाता है माइनस साइन थीटा। देखो यहाँ पे दिखाता हूँ, साइन माइनस थीटा जो होता है वो बन जाता है माइनस साइन थीटा। समझ गए आप, समझ गए ना। तो अब यहाँ पे ये क्या है, साइन इनवर्स थीटा, साइन इनवर्स थीटा। थीटा क्या है आपका, माइनस में है, तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस साइन इनवर्स थीटा 1/2, ठीक है, इज इक्वल्स टू x चल रहा है। अब हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, सिंपली कुछ नहीं करना, जो आपका थीटा है ना उसको आप पाए की फॉर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश करना, ठीक है। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपको वो पाए वाली टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए। समझ रहे हो ना, π/6, π/4, π/3, π/2, पाई 3π/2, 2π, वो आपको याद होनी चाहिए। अभी के लिए मैं आपको करा देता हूँ, आप इसको याद करके बाकी ये क्वेश्चन खुद ट्राई करना, आपसे बन जाएंगे फॉर श्योर। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, समझो, माइनस साइन इन्वर्स ऐसे कैसे लिखेंगे, इसको इस वाली फॉर्म को, जो ये हम अंदर ये चीज़ है, इसको अपने को पाई वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 1/2 साइन में कब आता है, 30 डिग्री पे आता है, साइन 30 1/2 होता है हमारा। हम यही तो पढ़ते आ रहे हैं ना कि जो साइन 30 डिग्री होता है वो हमारा 1/2 होता है। बट जो पाई की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है हमें इसको, तो 30 पाई की फॉर्म में होता है बच्चों π/6, यानी कि वो बन जाता है साइन π/6, साइन π/6। तो ये होता है 1/2 के बराबर, ठीक है, समझ रहे हो। ये डिग्री मेजर है, ये आपका पाई वाली फॉर्म में मेजर है, π/6, साइन π/6 इज इक्वल्स टू 1/2। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे कर देंगे साइन π/6, समझ गए, और x इक्वल में चल रहा है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम साइन इन्वर्स से साइन कैंसिल कर देंगे। अब आप पूछोगे सर ये हमने कैसे कैंसिल कर दिया, ये हमने कैसे कैंसिल कर दिया, क्योंकि ये साइन तो नहीं है, ये साइन इन्वर्स और ये साइन है। देखो साइन इन्वर्स का मतलब क्या समझते हो आप लोग, साइन इन्वर्स का मतलब 1/sin होता है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, साइन इन्वर्स कहते हैं ना। अब जो साइन है और जो 1/sin है, क्या मैं इनको कैंसिल आउट नहीं कर सकता, क्योंकि भाई 1/sin इंटू साइन, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे ऐसा, हाँ, क्योंकि तो सेम फिगर आ रही है यहाँ पे। हाँ, आपके मन में डाउट आया होगा इसको देखिए कि साइन इन्वर्स को साइन से कैसे काट दिया, तो वो सिंपल सा आपको बेसिक सी चीज़ सोचनी है कि भाई इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम क्या करते हैं, हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स कर देते हैं, यानी कि उसका उल्टा कर देते हैं। मतलब जो चीज़, मान लो जो चीज़ कॉस है, तो हम यहाँ पे इस चैप्टर में उसका 1/cos कर देते हैं। जो tan है उसका हम 1/tan कर देते हैं, ठीक है, समझ गए। तो ये सारा रफ वर्क है, मैं सब बहुत कर देता हूँ एक तो कॉपी में ना, तो उसको आप माइंड मत करना, समझ रहे हो। तो ये चीज़ है, तो इसलिए हमने यहाँ पे साइन इन्वर्स से साइन को कैंसिल कर दिया। और ये साइन के लिए नहीं, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप पढ़ोगे, इसमें टर्म्स पढ़ोगे, वो वैसे कैंसिल आउट हो सकती हैं। अभी यहाँ पे tan इन्वर्स और tan होता है ना, तो वो भी कैंसिल हो जाता। अब देखो क्या बचा, ये तो कौन से कैंसिल हो गए, अब हमारे पास ये माइनस का साइन बचा और π/6 बचा, और यहाँ पे क्या बचा, x, ठीक है। अब हमने इसको x के उसमें इक्वेट किया था, तो हमारा आंसर आ गया x इज इक्वल्स टू -π/6। ये क्या आ गई है बच्चों, ये हमारी आ गई है प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। ये आपकी आ गई है प्रिंसिपल वैल्यू। इस क्वेश्चन को आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा कैमरे का इशू है, पर ये सॉल्यूशन है इसका, आप इसको देख सकते हैं। एग्ज़ाम में सब्जेक्टिव पेपर के अंदर आपको एज इट इज़ यही आप लिख के आ जाना, आपको नंबर मिल जाएंगे पूरे। बाकी देखो सबका अपना समझने का तरीका है, आपको जिस तरीके से क्वेश्चन समझ आता है आप उस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन है।